ठंड बहुत है और ठंड के कारण सरकारी स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। लगातार पारा गिर रहा है और ठंड से लोग बेहाल भी हैं। इसके लिए अलाव की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस ठंडी में गर्मी का एहसास दिलाने नीतीश कुमार निकले हैं। वही नीतीश कुमार जो कभी छोटी छोटी बातों पर विराम ले लिया करते हैं और चुनाव के समय में यदि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार खड़े हों जो कि उन्हीं के गठबंधन के हैं तो उनके प्रचार से भी अपना मुंह मोड़ देते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। 17 सालों में क्या समाधान हुआ ये आप जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। बिहार कई मामलों में सबसे फिसड्डी राज्यों में है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी नीतीश कुमार को समाधान करना है, लेकिन समाधान तो होते ही रहता है। इस समाधान यात्रा का अपने कैबिनेट के लोगों के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ उन्होंने मंत्रणा किया है कि नहीं किया है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन उनके समाधान यात्रा पर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसा पेच फंस गया है कि उनके टीम की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसने नीतीश कुमार को यात्रा स्थगित करने की बात कही है। अब यात्रा स्थगित करने और करवाने के पीछे की क्या रणनीति है, उससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सक्षम व्यक्ति माने जाते हैं। वो रणनीतियाँ और योजना बहुत सोच समझकर बनाते हैं और उनकी हर रणनीति का कोई ना कोई मकसद और मायने होता है। पहला मायने तो ये नज़र आ रहा है कि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि आने वाले 2024 के चुनाव में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, उसके बाद से नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो दिल्ली से शिफ्ट होकर के से शिफ्ट होकर के बिहार पहुंच गई। और इस यात्रा के माध्यम से ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जब राहुल गांधी बिहार का दौरा करेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार उनकी यात्रा का हिस्सा होंगे। लेकिन उससे पहले ही अपने बचने का रास्ता और दूरी बनाने का काम नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जब दूरी बनाते हैं तो उसका मायने क्या होता है, मकसद क्या होता है। अपने पार्टी के भी कई लोगों से धीरे धीरे नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है। कई लोग तो ज़बरदस्ती का पोस्ट भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को हमने दरवाजे तक छोड़ा, मुख्यमंत्री जी को हमने घर से बाहर छोड़ा, मुख्यमंत्री जी मीटिंग से निकल रहे थे तो हमने छोड़ा। लोग कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के करीब आए, लेकिन नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि दूरी बनानी है तो दूरी बनाते हैं। अब इस यात्रा पर एक बड़ा पेच फंस गया है और पेच इसलिए फंसा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार नीतीश कुमार के साथ चल रही थी, हर फैसले के साथ खड़ी थी, उसे भी लगता है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा किसी काम की नहीं है, बल्कि इस यात्रा से लोगों को परेशानी होगी। और इस ठंड में जब सब कुछ बंद किया जा रहा है, स्कूल तक को बंद कर दिया गया है, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा में लोगों को परेशानी होगी और राष्ट्रीय जनता दल ने इस यात्रा पर ही विराम लगाया है। शिवानंद तिवारी जो जनता दल यूनाइटेड को लेकर के अक्सर नीतीश कुमार को लेकर के अक्सर हमलावर रहते हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि यात्रा स्थगित कर दें। ये वही शिवानंद तिवारी हैं जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को आश्रम जाने की बात कही थी, और ये वही शिवानंद तिवारी हैं जिन्होंने 3 दिन पहले सुधाकर सिंह के बयान पर नीतीश कुमार का सपोर्ट किया था और सुधाकर सिंह पर एक्शन लेने की बात कही थी। ये सारी बातें आप समझ सकते हैं कि आखिर किस दिशा में जा रही है। नीतीश की यात्रा के क्या मायने निकलेंगे, क्या उससे घाटा और नफ़ा होगा नीतीश कुमार को और महागठबंधन को, ये तो आकलन बाद में होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का जो समय 4 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का किया है, लगभग 1 महीने की ये यात्रा अलग अलग जिलों में होती हुई पहुंचेगी। लेकिन क्या सिर्फ कोरम पूरा कर लेने से ये यात्रा समाप्त हो जाएगी, यात्रा का मकसद निकल जाएगा? गिने चुने लोगों को जो सेलेक्ट करेंगे उनके अधिकारी, उन लोगों से बातचीत करा करके क्या नीतीश कुमार अपने मकसद में कामयाब होंगे या फिर खाना पूर्ति हो रही है? इस ठंड में इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी हमला कर रही है। और यही बात महागठबंधन की एक और साथी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने कहा है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ दिखावा है, क्योंकि अगर असल में यात्रा करना है नीतीश कुमार को तो वेश बदल कर जाए, बिना बताए। हमने आपको 3 दिन पहले ही खबर बताई थी, जब ये चर्चा शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ पहले से रंग रोगन करके और यहाँ तक कि सड़कों पर ईंटें बिछा करके रास्ते बनाए जा रहे हैं।
लोगों को तैयार किया जा रहा है कि कौन क्या कहेगा। लोगों को ये डरा धमका के भी सुनने में आया है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के सामने अपने जो शब्द बताए गए हैं उन्हीं शब्दों को कहना है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये पूरा प्रायोजित है और सिर्फ दिखावा है। इन्हीं बातों को लेकर के एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ इस प्रयोजन का कोई फलाफल नहीं निकलेगा, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं में से शिवानंद तिवारी ने इसको स्थगित करने की बात कही है। इसके साथ साथ आपने देखा कि यात्रा को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी योजना और रणनीति स्पष्ट कर दी है कि वो भी यात्रा करेंगे सीमांचल के क्षेत्रों से। अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी पर हमलावर थे कि वो उनकी यात्रा से डर गई है, वहीं क्या नीतीश कुमार की इस यात्रा से राष्ट्रीय जनता दल भी डर गई है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी भी डर गई है, और नीतीश कुमार की यात्रा का विरोध ये सभी क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं 14 यात्राओं में नीतीश कुमार की असफलता और सफलता का जोड़ घटाव देखा जाए तो उसमें बिहार में अक्सर उनकी यात्रा के बाद कोई राजनीतिक बड़ा हलचल हुआ है। इस बार भी उसी हलचल के उम्मीद में सभी बैठे हुए हैं, लेकिन आरजेडी के रोक लगाने से यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सामंजस्य की कमी नजर आ रही है। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। और यदि भारत लाइव को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार अब हमारी कमेंट्री जारी रहेगी और ये कमेंट्री 2024 और 25 के लिए आपको बहुत ऐसी जानकारी देगी जो आपको फैसला लेने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।